तड़पा हूँ तुम्हारे बगैर। तुम्हारे साथ मुझे लगता था मैं भी मर गया, बिल्कुल एहसास नहीं किया मेरा। अब कहीं नहीं जाओगे। अगर अब कहीं जाने का सोचा, अपने हाथ से। मोहब्बत करता था मैं तुमसे, किसी गलत काम के लिए नहीं बोल रहा। तुमने, तुम्हारे खानदान ने बेवकूफ बनाया मुझे। नसीर शादी से पहले जिस लड़की को पसंद करता था उसको उसकी फेसबुक आईडी मिल जाती है। वो उसे बदला लेना चाहता था क्योंकि वो उसे बर्बाद कर कर भागी थी। उससे जायदाद लेकर उसे जायदाद उसकी जायदाद खाकर वहाँ से जा चुकी थी, जिस पर उसने उसे बदला लेना था। वो बहुत अरसे से उसे ढूंढ रहा था, जिस वजह से वो आसमा को भी सही तरह से टाइम नहीं दे पा रहा था। आसमा को लगा था शायद वो उसके साथ कोई धोखा कर रहा है और वो किसी और लड़की को बाहर जाकर मिलता है। नसीर को फाइनली उस लड़की की आईडी मिल ही जाती है और वो उससे रब्ता करता है। वो उसे अननोन आईडी बनाकर उसे अपने जाल में फंसाता है और उसे एक होटल में बुला लेता है। वो पुलिस को भी इन्फॉर्म कर देता है कि वो लड़की उसे मिल गई है और वो लोग जल्दी से वहाँ पर आ जाएं। वो जैसे ही वहाँ पर घर से निकलता है तैयार होकर, आसमा उसे पूछती है कि आप कहाँ जा रहे हैं। नसीर उससे सही तरह से बात नहीं करता और जल्दी में वहाँ से निकल आता है। आसमा सोच लेती है कि आज तो वो नसीर का पीछा कर कर ही रहेगी। जब नसीर वहाँ होटल में जाता है तो आसमा उसके पीछे आ जाती है। वो उसे वहाँ पर देखकर उसे सोच लेती है कि यकीनन नसीर उसे धोखा दे रहा है, वरना वो होटल क्यों आता है उसे झूठ बोलकर। जब नसीर को उस लड़की का मैसेज आता है कि तुम कहाँ रह गए हो, नसीर उसे कहता है कि मैं बस आ रहा हूँ। वो उसे कहती है कि नहीं, मैं यहाँ से जा रही हूँ, तुम बहुत देर कर रहे हो। नसीर उसे उसकी मिन्नतें करने लगता है और उसे कहता है कि बस थोड़ी देर रुक जाओ, मैं बस पहुँच गया हूँ, मैं आने ही वाला हूँ। वो उसका ये मैसेज देखकर वो खुश हो जाती है। जब वो नसीर को वहाँ पर आता हुआ देखती है, उसे नहीं पता था कि वो नसीर ही है जो उसे बार बार मैसेजेस कर रहा है। वो जब उसे वहाँ पर देखती है तो वो घबरा कर वहाँ से भाग जाती है। वो जैसे ही पुलिस को कॉल करता है, आसमा पीछे से आकर वहाँ पर शोर कर देती है। वो जब आसमा की आवाज़ सुनती है तो उसे पता चल जाता है कि ये सच में ही नसीर है। नसीर जब आसमा से कहती है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करेंगे। मैं तो सोच रही थी कि आप मुझे झूठ बोलकर नहीं जाते बल्कि सच बोलकर ही जाते हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि आप मुझे सच में झूठ बोलकर यहाँ पर आ रहे हैं और इतना बड़ा ड्रामा कर रहे हैं। नसीर उसे कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, तुम यहाँ से चली जाओ, अभी मैं तुमसे बात नहीं कर सकता न। जिस पर आसमा उसे कहती है कि हाँ, अब तो आप ऐसे ही कहेंगे कि आप मुझसे बात नहीं कर सकते, जाहिर सी बात है अब आपको कोई नई लड़की मिल गई है। वो ये सब कह रही होती है कि अचानक से वहाँ पर पुलिस आ जाती है। नसीर पुलिस को लेकर वहाँ से आगे जाता है और उनसे कहता है कि वो लड़की यहीं पर है। जब आसमा उसकी बात सुनती है तो उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि ये उसने क्या किया। नसीर तो किसी और मामले में ही यहाँ पर आया था, उसने उस पर उल्टा इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया। जब वो देखती है कि नसीर उस लड़की को ढूंढ रहा होता है और उसे वो लड़की नजर नहीं आती, पुलिस को भी वो कह देता है कि वो लड़की यहाँ से भाग चुकी है। आसमा शर्मिंदा हो जाती है और उसे कहती है कि ये सब आप क्या करते फिर रहे हैं, आप यहाँ पर उसे मिलने नहीं आए थे क्या। जिस पर नसीर उसे कहता है कि नहीं, मैं उसे नहीं मिलने आया था, मैं तो उसे पकड़वाने के लिए आया था, माजी में गुजरी हुई गलतियों को ख़त्म करने के लिए यहाँ पर आया था। उस लड़की की मैंने आईडी बहुत मुश्किल से ढूंढी थी, लेकिन तुमने सब कुछ ख़राब कर दिया, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। आसमा उसे कहती है कि मुझे एहसास हो गया है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, मुझे सच में यहाँ नहीं आना चाहिए था, मैं बहुत माजरत ख्वाह हूँ आपसे कि मैंने यहाँ पर आकर आपकी सारी गेम ख़राब कर दी। जिस पर तो नसीर उसे कहता है कि कोई बात नहीं, तुम्हारा मुझ पर शक करना बनता भी था, माजी में मुझसे जो गलतियाँ हुई और कुछ दिनों से मेरा जो तुम्हारे साथ रवैया चल रहा था उन सब की वजह यही थी, इस वजह से तुम्हारा। नसीर शादी से पहले जिस लड़की को पसंद करता था उसको उसकी फेसबुक आईडी मिल जाती है। वो उसे बदला लेना चाहता था क्योंकि वो उसे बर्बाद कर कर भागी थी। उससे जायदाद लेकर उसकी जायदाद खाकर वहाँ से जा चुकी थी, जिस पर उसने उसे बदला लेना था। वो बहुत अरसे से उसे ढूंढ रहा था, जिस वजह से वो आसमा को भी सही तरह से टाइम नहीं दे पा रहा था। आसमा को लगा था शायद वो उसके साथ कोई धोखा कर रहा है और वो किसी और लड़की को बाहर जाकर मिलता है। नसीर को फाइनली उस लड़की की आईडी मिल ही जाती है और वो उससे रब्ता करता है। वो उसे अननोन आईडी बनाकर उसे अपने जाल में फंसाता है और उसे एक होटल में बुला लेता है। वो पुलिस को भी इन्फॉर्म कर देता है कि वो लड़की उसे मिल गई है और वो लोग जल्दी से वहाँ पर आ जाएं। वो जैसे ही वहाँ पर घर से निकलता है तैयार होकर, आसमा उसे पूछती है कि आप कहाँ जा रहे हैं। नसीर उससे सही तरह से बात नहीं करता और जल्दी में वहाँ से निकल आता है। आसमा सोच लेती है कि आज तो वो नसीर का पीछा कर कर ही रहेगी। जब नसीर वहाँ होटल में जाता है तो आसमा उसके पीछे आ जाती है। वो उसे वहाँ पर देखकर उसे सोच लेती है कि यकीनन नसीर उसे धोखा दे रहा है, वरना वो होटल क्यों आता है उसे झूठ बोलकर। जब नसीर को उस लड़की का मैसेज आता है कि तुम कहाँ रह गए हो, नसीर उसे कहता है कि मैं बस आ रहा हूँ। वो उसे कहती है कि नहीं, मैं यहाँ से जा रही हूँ, तुम बहुत देर कर रहे हो। नसीर उसे उसकी मिन्नतें करने लगता है और उसे कहता है कि बस थोड़ी देर रुक जाओ, मैं बस पहुँच गया हूँ, मैं आने ही वाला हूँ। वो उसका ये मैसेज देखकर वो खुश हो जाती है। जब वो नसीर को वहाँ पर आता हुआ देखती है, उसे नहीं पता था कि वो नसीर ही है जो उसे बार बार मैसेजेस कर रहा है। वो जब उसे वहाँ पर देखती है तो वो घबरा कर वहाँ से भाग जाती है। वो जैसे ही पुलिस को कॉल करता है, आसमा पीछे से आकर वहाँ पर शोर कर देती है। वो जब आसमा की आवाज़ सुनती है तो उसे पता चल जाता है कि ये सच में ही नसीर है।
नसीर जब आसमा से कहती है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करेंगे। मैं तो सोच रही थी कि आप मुझे झूठ बोलकर नहीं जाते बल्कि सच बोलकर ही जाते हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि आप मुझे सच में झूठ बोलकर यहाँ पर आ रहे हैं और इतना बड़ा ड्रामा कर रहे हैं। नसीर उसे कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, तुम यहाँ से चली जाओ, अभी मैं तुमसे बात नहीं कर सकता। न जिस पर आसमा उसे कहती है कि हाँ, अब तो आप ऐसे ही कहेंगे कि आप मुझसे बात नहीं कर सकते, जाहिर सी बात है, अब वो आपको कोई नई लड़की मिल गई है। वो ये सब कह रही होती है कि अचानक से वहाँ पर पुलिस आ जाती है। नसीर पुलिस को लेकर वहाँ से आगे जाता है और उनसे कहता है कि वो लड़की यहीं पर है। जब आसमा उसकी ये बात सुनती है तो उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि ये उसने क्या किया। नसीर तो किसी और मामले में ही यहाँ पर आया था, उसने उस पर उल्टा इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया। जब वो देखती है कि नसीर उस लड़की को ढूंढ रहा होता है और उसे वो लड़की नजर नहीं आती, पुलिस को भी वो कह देता है कि वो लड़की यहाँ से भाग चुकी है। आसमा शर्मिंदा हो जाती है और उसे कहती है कि ये सब आप क्या करते फिर रहे हैं, आप यहाँ पर उसे मिलने नहीं आए थे क्या? जिस पर नसीर उसे कहता है कि नहीं, मैं उसे नहीं मिलने आया था, मैं तो उसे पकड़वाने के लिए आया था, माजी में गुजरी हुई गलतियों को ख़त्म करने के लिए यहाँ पर आया था। उस लड़की की मैंने आईडी बहुत मुश्किल से ढूंढी थी, लेकिन तुमने सब कुछ ख़राब कर दिया, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। आसमा उसे कहती है कि मुझे एहसास हो गया है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, मुझे सच में यहाँ नहीं आना चाहिए था, मैं बहुत माजरत ख्वाह हूँ आपसे कि मैंने यहाँ पर आकर आपकी सारी गेम ख़राब कर दी। जिस पर तो नसीर उसे कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम्हारा मुझ पर शक करना बनता भी था, माजी में मुझसे जो गलतियाँ हुई और कुछ दिनों से मेरा जो तुम्हारे साथ रवैया चल रहा था, उन सब की वजह यही थी, इस वजह से तुम्हारा नसीर शादी से पहले जिस लड़की को पसंद करता था उसको उसकी फेसबुक आईडी मिल जाती है। वो सब बदला लेना चाहता था क्योंकि वो उसे बर्बाद कर कर भागी थी। उससे जायदाद लेकर उसे जायदाद उसकी जायदाद खाकर वहाँ से जा चुकी थी, जिस पर उसने उसे बदला लेना था। वो बहुत अरसे से उसे ढूंढ रहा था, जिस वजह से वो आसमा को भी सही तरह से टाइम नहीं दे पा रहा था। आसमा को लगा था शायद वो उसके साथ कोई धोखा कर रहा है और वो किसी और लड़की को बाहर जाकर मिलता है। नसीर को फाइनली उस लड़की की आईडी मिल ही जाती है और वो उससे रब्ता करता है। वो उसे अननोन आईडी बनाकर उसे अपने जाल में फंसाता है और उसे एक होटल में बुला लेता है। वो पुलिस को भी इन्फॉर्म कर देता है कि वो लड़की उसे मिल गई है और वो लोग जल्दी से वहाँ पर आ जाएं। वो जैसे ही वहाँ पर घर से निकलता है तैयार होकर, आसमा उसे पूछती है कि आप कहाँ जा रहे हैं। नसीर उससे सही तरह से बात नहीं करता और जल्दी में वहाँ से निकल आता है। आसमा सोच लेती है कि आज तो वो नसीर का पीछा कर कर ही रहेगी। जब नसीर वहाँ होटल में जाता है तो आसमा उसके पीछे आ जाती है। वो उसे वहाँ पर देखकर उसे सोच लेती है कि यकीनन नसीर उसे धोखा दे रहा है, वरना वो होटल क्यों आता है उसे झूठ बोलकर। जब नसीर को उस लड़की का मैसेज आता है कि तुम कहाँ रह गए हो, नसीर उसे कहता है कि मैं बस आ रहा हूँ। वो उसे कहती है कि नहीं, मैं यहाँ से जा रही हूँ, तुम बहुत देर कर रहे हो। नसीर उसे उसकी मिन्नतें करने लगता है और उसे कहता है कि बस थोड़ी देर रुक जाओ, मैं बस पहुँच गया हूँ, मैं आने ही वाला हूँ। वो उसका ये मैसेज देखकर वो खुश हो जाती है। जब वो नसीर को वहाँ पर आता हुआ देखती है, उसे नहीं पता था कि वो नसीर ही है जो उसे बार बार मैसेजेस कर रहा है। वो जब उसे वहाँ पर देखती है तो वो घबरा कर वहाँ से भाग जाती है। वो जैसे ही पुलिस को कॉल करता है, आसमा पीछे से आकर वहाँ पर शोर कर देती है। वो जब आसमा की आवाज़ सुनती है तो उसे पता चल जाता है कि ये सच में ही नसीर है। नसीर जब आसमा से कहती है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करेंगे, मैं तो सोच रही थी कि आप मुझे झूठ बोलकर नहीं जाते बल्कि सच बोलकर ही जाते हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि आप मुझे सच में झूठ बोलकर यहाँ पर आ रहे हैं और इतना बड़ा ड्रामा कर रहे हैं। नसीर उसे कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, तुम यहाँ से चली जाओ, अभी मैं तुमसे बात नहीं कर सकता। न जिस पर आसमा उसे कहती है कि हाँ, अब तो आप ऐसे ही कहेंगे कि आप मुझसे बात नहीं कर सकते, जाहिर सी बात है, अब आपको कोई नई लड़की मिल गई है। वो ये सब कह रही होती है कि अचानक से वहाँ पर पुलिस आ जाती है। नसीर पुलिस को लेकर वहाँ से आगे जाता है और उनसे कहता है कि वो लड़की यहीं पर है। जब आसमा उसकी बात सुनती है तो उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि ये उसने क्या किया। नसीर तो किसी और मामले में ही यहाँ पर आया था, उसने उस पर उल्टा इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया। जब वो देखती है कि नसीर उस लड़की को ढूंढ रहा होता है और उसे वो लड़की नजर नहीं आती, पुलिस को भी वो कह देता है कि वो लड़की यहाँ से भाग चुकी है। आसमा शर्मिंदा हो जाती है और उसे कहती है कि ये सब आप क्या करते फिर रहे हैं, आप यहाँ पर उसे मिलने नहीं आए थे क्या? जिस पर नसीर उसे कहता है कि नहीं, मैं उसे नहीं मिलने आया था, मैं तो उसे पकड़वाने के लिए आया था, माजी में गुजरी हुई गलतियों को ख़त्म करने के लिए यहाँ पर आया था। उस लड़की की मैंने आईडी बहुत मुश्किल से ढूंढी थी, लेकिन तुमने सब कुछ ख़राब कर दिया, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। आसमा उसे कहती है कि मुझे एहसास हो गया है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, मुझे सच में यहाँ नहीं आना चाहिए था, मैं बहुत माजरत ख्वाह हूँ आपसे कि मैंने यहाँ पर आकर आपकी सारी गेम ख़राब कर दी। जिस पर तो नसीर उसे कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम्हारा मुझ पर शक करना बनता भी था, माजी में मुझसे जो गलतियाँ हुई और कुछ दिनों से मेरा जो तुम्हारे साथ रवैया चल रहा था, उन सब की वजह यही थी, इस वजह से तुम्हारा नसीर शादी से पहले जिस लड़की को पसंद करता था उसको उसकी फेसबुक आईडी मिल जाती है। वो सब बदला लेना चाहता था क्योंकि वो उसे बर्बाद कर कर भागी थी। उससे जायदाद उसकी जायदाद खाकर वहाँ से जा चुकी थी, जिस पर उसने उसे बदला लेना था। वो बहुत अरसे से उसे ढूंढ रहा था, जिस वजह से वो आसमा को भी सही तरह से टाइम नहीं दे पा रहा था। आसमा को लगा था शायद वो उसके साथ कोई धोखा कर रहा है और वो किसी और लड़की को बाहर जाकर मिलता है।
नसीर को फाइनली उस लड़की की आईडी मिल ही जाती है और वो उससे रब्ता करता है। वो उसे अननोन आईडी बनाकर उसे अपने जाल में फंसाता है और उसे एक होटल में बुला लेता है। वो पुलिस को भी इन्फॉर्म कर देता है कि वो लड़की उसे मिल गई है और वो लोग जल्दी से वहाँ पर आ जाएं। वो जैसे ही वहाँ पर घर से निकलता है तैयार होकर, आसमा उसे पूछती है कि आप कहाँ जा रहे हैं। नसीर उससे सही तरह से बात नहीं करता और जल्दी में वहाँ से निकल आता है। आसमा सोच लेती है कि आज तो वो नसीर का पीछा कर कर ही रहेगी। जब नसीर वहाँ होटल में जाता है तो आसमा उसके पीछे आ जाती है। वो उसे वहाँ पर देखकर उसे सोच लेती है कि यकीनन नसीर उसे धोखा दे रहा है, वरना वो होटल क्यों आता है उसे झूठ बोलकर। जब नसीर को उस लड़की का मैसेज आता है कि तुम कहाँ रह गए हो, नसीर उसे कहता है कि मैं बस आ रहा हूँ। वो उसे कहती है कि नहीं, मैं यहाँ से जा रही हूँ, तुम बहुत देर कर रहे हो। नसीर उसे उसकी मिन्नतें करने लगता है और उसे कहता है कि बस थोड़ी देर रुक जाओ, मैं बस पहुँच गया हूँ, मैं आने ही वाला हूँ। वो उसका ये मैसेज देखकर वो खुश हो जाती है। जब वो नसीर को वहाँ पर आता हुआ देखती है, उसे नहीं पता था कि वो नसीर ही है जो उसे बार बार मैसेजेस कर रहा है। वो जब उसे वहाँ पर देखती है तो वो घबरा कर वहाँ से भाग जाती है। वो जैसे ही पुलिस को कॉल करता है, आसमा पीछे से आकर वहाँ पर शोर कर देती है। वो जब आसमा की आवाज़ सुनती है तो उसे पता चल जाता है कि ये सच में ही नसीर है। नसीर जब आसमा से कहती है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करेंगे। मैं तो सोच रही थी कि आप मुझे झूठ बोलकर नहीं जाते बल्कि सच बोल कर ही जाते हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि आप मुझे सच में झूठ बोलकर यहाँ पर आ रहे हैं और इतना बड़ा ड्रामा कर रहे हैं। नसीर उसे कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, तुम यहाँ से चली जाओ, अभी मैं तुमसे बात नहीं कर सकता न। जिस पर आसमा उसे कहती है कि हाँ, अब तो आप ऐसे ही कहेंगे कि आप मुझसे बात नहीं कर सकते, जाहिर सी बात है अब आपको कोई नई लड़की मिल गई है। वो ये सब कह रही होती है कि अचानक से वहाँ पर पुलिस आ जाती है। नसीर पुलिस को लेकर वहाँ से आगे जाता है और उनसे कहता है कि वो लड़की यहीं पर है। जब आसमा उसकी बात सुनती है तो उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि ये उसने क्या किया। नसीर तो किसी और मामले में ही यहाँ पर आया था, उसने उस पर उल्टा इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया। जब वो देखती है कि नसीर उस लड़की को ढूंढ रहा होता है और उसे वो लड़की नजर नहीं आती, पुलिस को भी वो कह देता है कि वो लड़की यहाँ से भाग चुकी है। आसमा शर्मिंदा हो जाती है और उसे कहती है कि ये सब आप क्या करते फिरे हैं, आप यहाँ पर उसे मिलने नहीं आए थे क्या? जिस पर नसीर उसे कहता है कि नहीं, मैं उसे नहीं मिलने आया था, मैं तो उसे पकड़वाने के लिए आया था, माजी में गुजरी हुई गलतियों को ख़त्म करने के लिए यहाँ पर आया था। उस लड़की की मैंने आईडी बहुत मुश्किल से ढूंढी थी, लेकिन तुमने सब कुछ ख़राब कर दिया, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। आसमा उसे कहती है कि मुझे एहसास हो गया है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, मुझे सच में यहाँ नहीं आना चाहिए था, मैं बहुत माजरत ख्वाह हूँ आपसे कि मैंने यहाँ पर आकर आपकी सारी गेम ख़राब कर दी। जिस पर तो नसीर उसे कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम्हारा मुझ पर शक करना बनता भी था, माजी में मुझसे जो गलतियाँ हुई हैं और कुछ दिनों से मेरा जो तुम्हारे साथ रवैया चल रहा था उन सब की वजह यही थी, इस वजह से तुम्हारा नसीर शादी से पहले जिस लड़की को पसंद करता था उसको उसकी फेसबुक आईडी मिल जाती है। वो सब बदला लेना चाहता था क्योंकि वो उसे बर्बाद कर कर भागी थी, उससे जायदाद लेकर उसे जायदाद उसकी जायदाद खाकर वहाँ से जा चुकी थी, जिस पर उसने उसे बदला लेना था। वो बहुत अरसे से उसे ढूंढ रहा था, जिस वजह से वो आसमा को भी सही तरह से टाइम नहीं दे पा रहा था। आसमा को लगा था शायद वो उसके साथ कोई धोखा कर रहा है और वो किसी और लड़की को बाहर जाकर मिलता है। नसीर को फाइनली उस लड़की की आईडी मिल ही जाती है और वो उससे रब्ता करता है। वो उसे अननोन आईडी बनाकर उसे अपने जाल में फंसाता है और उसे एक होटल में बुला लेता है। वो पुलिस को भी इन्फॉर्म कर देता है कि वो लड़की उसे मिल गई है और वो लोग जल्दी से वहाँ पर आ जाएं। वो जैसे ही वहाँ पर घर से निकलता है तैयार होकर, आसमा उसे पूछती है कि आप कहाँ जा रहे हैं। नसीर उससे सही तरह से बात नहीं करता और जल्दी में वहाँ से निकल आता है। आसमा सोच लेती है कि आज तो वो नसीर का पीछा कर कर ही रहेगी। जब नसीर वहाँ होटल में जाता है तो आसमा उसके पीछे आ जाती है। वो उसे वहाँ पर देखकर उसे सोच लेती है कि यकीनन नसीर उसे धोखा दे रहा है, वरना वो होटल क्यों आता है उसे झूठ बोलकर। जब नसीर को उस लड़की का मैसेज आता है कि तुम कहाँ रह गए हो, नसीर उसे कहता है कि मैं बस आ रहा हूँ। वो उसे कहती है कि नहीं, मैं यहाँ से जा रही हूँ, तुम बहुत देर कर रहे हो। नसीर उसे उसकी मिन्नतें करने लगता है और उसे कहता है कि बस थोड़ी देर रुक जाओ, मैं बस पहुँच गया हूँ, मैं आने ही वाला हूँ। वो उसका ये मैसेज देखकर वो खुश हो जाती है। जब वो नसीर को वहाँ पर आता हुआ देखती है, उसे नहीं पता था कि वो नसीर ही है जो उसे बार बार मैसेजेस कर रहा है। वो जब उसे वहाँ पर देखती है तो वो घबरा कर वहाँ से भाग जाती है। वो जैसे ही पुलिस को कॉल करता है, आसमा पीछे से आकर वहाँ पर शोर कर देती है। वो जब आसमा की आवाज़ सुनती है तो उसे पता चल जाता है कि ये सच में ही नसीर है। नसीर जब आसमा से कहती है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करेंगे, मैं तो सोच रही थी कि आप मुझे झूठ बोलकर नहीं जाते बल्कि सच बोल कर ही जाते हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि आप मुझे सच में झूठ बोलकर यहाँ पर आ रहे हैं और इतना बड़ा ड्रामा कर रहे हैं। नसीर उसे कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, तुम यहाँ से चली जाओ, अभी मैं तुमसे बात नहीं कर सकता न। जिस पर आसमा उसे कहती है कि हाँ, अब तो आप ऐसे ही कहेंगे कि आप मुझसे बात नहीं कर सकते, जाहिर सी बात है अब आपको कोई नई लड़की मिल गई है। वो ये सब कह रही होती है कि अचानक से वहाँ पर पुलिस आ जाती है। नसीर पुलिस को लेकर वहाँ से आगे जाता है और उनसे कहता है कि वो लड़की यहीं पर है। जब आसमा उसकी बात सुनती है तो उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि ये उसने क्या किया। नसीर तो किसी और मामले में ही यहाँ पर आया था, उसने उस पर उल्टा इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया। जब वो देखती है कि नसीर उस लड़की को ढूंढ रहा होता है
اور اسے وہ لڑکی نظر نہیں آتی. پولیس کو بھی وہ کہہ دیتا ہے کہ وہ لڑکی یہاں سے بھاگ چکی ہے. آسما شرمندہ ہو جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ یہ سب آپ کیا کرتے پھر رہے ہیں, آپ یہاں پر اسے ملنے نہیں آئے تھے کیا؟ جس پر نصیر اسے کہتا ہے کہ نہیں, میں اسے نہیں ملنے آیا تھا, میں تو اسے پکڑوانے کے لیے آیا تھا, ماضی میں گزری ہوئی غلطیوں کو ختم کرنے کے لیے یہاں پر آیا تھا. اس لڑکی کی میں نے آئی ڈی بہت مشکل سے ڈھونڈی تھی, لیکن تم نے سب کچھ خراب کر دیا, تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا. آسما اسے کہتی ہے کہ مجھے احساس ہو گیا ہے کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوگی, مجھے سچ میں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا, میں بہت معذرت خواہ ہوں آپ سے کہ میں نے یہاں پر آ کر آپ کی ساری گیم خراب کر دی. جس پر نصیر اسے کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں, تمہارا مجھ پر شک کرنا بنتا بھی تھا, ماضی میں مجھ سے جو غلطیاں ہوئی ہیں اور کچھ دنوں سے میرا جو تمہارے ساتھ رویہ چل رہا تھا ان سب کی وجہ یہی تھی, اس وجہ سے تمہارا نصیر شادی سے پہلے جس لڑکی کو پسند کرتا تھا اس کو اس کی فیس بک آئی ڈی مل جاتی ہے. وہ اسے بدلہ لینا چاہتا تھا کیونکہ وہ اسے برباد کر بھاگی تھی, اس سے جائیداد لے کر اس کی جائیداد کھا کر وہاں سے جا چکی تھی, جس پر اس نے اسے بدلہ لینا تھا. وہ بہت عرصے سے اسے ڈھونڈ رہا تھا, جس وجہ سے وہ آسما کو بھی صحیح طرح سے ٹائم نہیں دے پا رہا تھا. آسما کو لگا تھا شاید وہ اس کے ساتھ کوئی دھوکہ کر رہا ہے اور وہ کسی اور لڑکی کو باہر جا کر ملتا ہے. نصیر کو فائنلی اس لڑکی کی آئی ڈی مل ہی جاتی ہے اور وہ اس سے رابطہ کرتا ہے. وہ اسے نون آئی ڈی بنا کر اسے اپنے جال میں پھنساتا ہے اور اسے ایک ہوٹل میں بلا لیتا ہے. وہ پولیس کو بھی انفارم کر دیتا ہے کہ وہ لڑکی اسے مل گئی ہے اور وہ لوگ جلدی سے وہاں پر آ جائیں. وہ جیسے ہی وہاں پر گھر سے نکلتا ہے تیار ہو کر, آسما اسے پوچھتی ہے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں. نصیر اس سے صحیح طرح سے بات نہیں کرتا اور جلدی میں وہاں سے نکل آتا ہے. آسما سوچ لیتی ہے کہ آج تو وہ نصیر کا پیچھا کر ہی رہے گی. جب نصیر وہاں ہوٹل میں جاتا ہے تو آسما اس کے پیچھے آ جاتی ہے. وہ اسے وہاں پر دیکھ کر اسے سوچ لیتی ہے کہ یقیناً نصیر اسے دھوکہ دے رہا ہے, ورنہ وہ ہوٹل کیوں آتا ہے اسے جھوٹ بول کر. جب نصیر کو اس لڑکی کا میسج آتا ہے کہ تم کہاں رہ گئے ہو, نصیر اسے کہتا ہے کہ میں بس آ رہا ہوں. وہ اسے کہتی ہے کہ نہیں, میں یہاں سے جا رہی ہوں, تم بہت دیر کر رہے ہو. نصیر اس کی منتیں کرنے لگتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ بس تھوڑی دیر رک جاؤ, میں بس پہنچ گیا ہوں, میں آنے ہی والا ہوں. وہ اس کا یہ میسج دیکھ کر وہ خوش ہو جاتی ہے. جب وہ نصیر کو وہاں پر آتا ہوا دیکھتی ہے, اسے نہیں پتا تھا کہ وہ نصیر ہی ہے جو اسے بار بار میسیجز کر رہا ہے. وہ جب اسے وہاں پر دیکھتی ہے تو وہ گھبرا کر وہاں سے بھاگ جاتی ہے. وہ جیسے ہی پولیس کو کال کرتا ہے, آسما پیچھے سے آ کر وہاں پر شور کر دیتی ہے. وہ جب آسما کی آواز سنتی ہے تو اسے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سچ میں ہی نصیر ہے. نصیر جب آسما سے کہتی ہے کہ مجھے امید نہیں تھی کہ آپ میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کریں گے, میں تو سوچ رہی تھی کہ آپ مجھے جھوٹ بول کر نہیں جاتے بلکہ سچ بول کر ہی جاتے ہیں, لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ آپ مجھے سچ میں جھوٹ بول کر یہاں پر آ رہے ہیں اور اتنا بڑا ڈرامہ کر رہے ہیں. نصیر اسے کہتا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, تم یہاں سے چلی جاؤ, ابھی میں تم سے بات نہیں کر سکتا. جس پر آسما اسے کہتی ہے کہ ہاں, اب تو آپ ایسے ہی کہیں گے کہ آپ مجھ سے بات نہیں کر سکتے, ظاہر سی بات ہے اب آپ کو کوئی نئی لڑکی مل گئی ہے. وہ یہ سب کہہ رہی ہوتی ہے کہ اچانک سے وہاں پر پولیس آ جاتی ہے. نصیر پولیس کو لے کر وہاں سے آگے جاتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ وہ لڑکی یہیں پر ہے. جب آسما اس کی بات سنتی ہے تو اسے اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے کہ یہ اس نے کیا کیا. نصیر تو کسی اور معاملے میں ہی یہاں پر آیا تھا, اس نے اس پر الٹا الزام لگانا شروع کر دیا. جب وہ دیکھتی ہے کہ نصیر اس لڑکی کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے اور اسے وہ لڑکی نظر نہیں آتی, پولیس کو بھی وہ کہہ دیتا ہے کہ وہ لڑکی یہاں سے بھاگ چکی ہے. آسما شرمندہ ہو جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ یہ سب آپ کیا کرتے پھر رہے ہیں, آپ یہاں پر اسے ملنے نہیں آئے تھے کیا؟ جس پر نصیر اسے کہتا ہے کہ نہیں, میں اسے نہیں ملنے آیا تھا, میں تو اسے پکڑوانے کے لیے آیا تھا, ماضی میں گزری ہوئی غلطیوں کو ختم کرنے کے لیے یہاں پر آیا تھا. اس لڑکی کی میں نے آئی ڈی بہت مشکل سے ڈھونڈی تھی, لیکن تم نے سب کچھ خراب کر دیا, تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا. آسما اسے کہتی ہے کہ مجھے احساس ہو گیا ہے کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوگی, مجھے سچ میں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا, میں بہت معذرت خواہ ہوں آپ سے کہ میں نے یہاں پر آ کر آپ کی ساری گیم خراب کر دی. جس پر نصیر اسے کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں, تمہارا مجھ پر شک کرنا بنتا بھی تھا, ماضی میں مجھ سے جو غلطیاں ہوئی ہیں اور کچھ دنوں سے میرا جو تمہارے ساتھ رویہ چل رہا تھا ان سب کی وجہ یہی تھی, اس وجہ سے تمہارا نصیر شادی سے پہلے جس لڑکی کو پسند کرتا تھا اس کو اس کی فیس بک آئی ڈی مل جاتی ہے. وہ اسے بدلہ لینا چاہتا تھا کیونکہ وہ اسے برباد کر بھاگی تھی, اس سے جائیداد لے کر اس کی جائیداد کھا کر وہاں سے جا چکی تھی, جس پر اس نے اسے بدلہ لینا تھا. وہ بہت عرصے سے اسے ڈھونڈ رہا تھا, جس وجہ سے وہ آسما کو بھی صحیح طرح سے ٹائم نہیں دے پا رہا تھا. آسما کو لگا تھا شاید وہ اس کے ساتھ کوئی دھوکہ کر رہا ہے اور وہ کسی اور لڑکی کو باہر جا کر ملتا ہے. نصیر کو فائنلی اس لڑکی کی آئی ڈی مل ہی جاتی ہے اور وہ اس سے رابطہ کرتا ہے. وہ اسے نون آئی ڈی بنا کر اسے اپنے جال میں پھنساتا ہے اور اسے ایک ہوٹل میں بلا لیتا ہے. وہ پولیس کو بھی انفارم کر دیتا ہے کہ وہ لڑکی اسے مل گئی ہے اور وہ لوگ جلدی سے وہاں پر آ جائیں. وہ جیسے ہی وہاں پر گھر سے نکلتا ہے تیار ہو کر, آسما اسے پوچھتی ہے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں. نصیر اس سے صحیح طرح سے بات نہیں کرتا اور جلدی میں وہاں سے نکل آتا ہے. آسما سوچ لیتی ہے کہ آج تو وہ نصیر کا پیچھا کر ہی رہے گی. جب نصیر وہاں ہوٹل میں جاتا ہے تو آسما اس کے پیچھے آ جاتی ہے. وہ اسے وہاں پر دیکھ کر
उसे सोच लेती है कि यकीनन नसीर उसे धोखा दे रहा है, वरना वो होटल क्यों आता है उसे झूठ बोलकर। जब नसीर को उस लड़की का मैसेज आता है कि तुम कहाँ रह गए हो, नसीर उसे कहता है कि मैं बस आ रहा हूँ। वो उसे कहती है कि नहीं, मैं यहाँ से जा रही हूँ, तुम बहुत देर कर रहे हो। नसीर उसे उसकी मिन्नतें करने लगता है और उसे कहता है कि बस थोड़ी देर रुक जाओ, मैं बस पहुँच गया हूँ, मैं आने ही वाला हूँ। वो उसका ये मैसेज देखकर वो खुश हो जाती है। जब वो नसीर को वहाँ पर आता हुआ देखती है, उसे नहीं पता था कि वो नसीर ही है जो उसे बार बार मैसेजेस कर रहा है। वो जब उसे वहाँ पर देखती है तो वो घबरा कर वहाँ से भाग जाती है। वो जैसे ही पुलिस को कॉल करता है, आसमा पीछे से आकर वहाँ पर शोर कर देती है। वो जब आसमा की आवाज़ सुनती है तो उसे पता चल जाता है कि ये सच में ही नसीर है। नसीर जब आसमा से कहती है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करेंगे। मैं तो सोच रही थी कि आप मुझे झूठ बोलकर नहीं जाते बल्कि सच बोल कर ही जाते हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि आप मुझे सच में झूठ बोलकर यहाँ पर आ रहे हैं और इतना बड़ा ड्रामा कर रहे हैं। नसीर उसे कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, तुम यहाँ से चली जाओ, अभी मैं तुमसे बात नहीं कर सकता। न जिस पर आसमा उसे कहती है कि हाँ, अब तो आप ऐसे ही कहेंगे कि आप मुझसे बात नहीं कर सकते, जाहिर सी बात है, अब आपको कोई नई लड़की मिल गई है। वो ये सब कह रही होती है कि अचानक से वहाँ पर पुलिस आ जाती है। नसीर पुलिस को लेकर वहाँ से आगे जाता है और उनसे कहता है कि वो लड़की यहीं पर है। जब आसमा उसकी बात सुनती है तो उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि ये उसने क्या किया। नसीर तो किसी और मामले में ही यहाँ पर आया था, उसने उस पर उल्टा इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया। जब वो देखती है कि नसीर उस लड़की को ढूंढ रहा होता है और उसे वो लड़की नजर नहीं आती, पुलिस को भी वो कह देता है कि वो लड़की यहाँ से भाग चुकी है। आसमा शर्मिंदा हो जाती है और उसे कहती है कि ये सब आप क्या करते फिर रहे हैं, आप यहाँ पर उसे मिलने नहीं आए थे क्या? जिस पर नसीर उसे कहता है कि नहीं, मैं उसे नहीं मिलने आया था, मैं तो उसे पकड़वाने के लिए आया था, माजी में गुजरी हुई गलतियों को ख़त्म करने के लिए यहाँ पर आया था। उस लड़की की मैंने आईडी बहुत मुश्किल से ढूंढी थी, लेकिन तुमने सब कुछ ख़राब कर दिया, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। आसमा उसे कहती है कि मुझे एहसास हो गया है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, मुझे सच में यहाँ नहीं आना चाहिए था, मैं बहुत माजरत ख्वाह हूँ आपसे कि मैंने यहाँ पर आकर आपकी सारी गेम ख़राब कर दी। जिस पर तो नसीर उसे कहता है कि कोई बात नहीं, तुम्हारा मुझ पर शक करना बनता भी था, माजी में मुझसे जो गलतियाँ हुई और कुछ दिनों से मेरा जो तुम्हारे साथ रवैया चल रहा था, उन सब की वजह यही थी, इस वजह से तुम्हारा नसीर शादी से पहले जिस लड़की को पसंद करता था उसको उसकी फेसबुक आईडी मिल जाती है। वो सब बदला लेना चाहता था क्योंकि वो उसे बर्बाद कर भागी थी। उससे जायदाद लेकर उससे जायदाद उसकी जायदाद खाकर वहाँ से जा चुकी थी, जिस पर उसने उसे बदला लेना था। वो बहुत अरसे से उसे ढूंढ रहा था, जिस वजह से वो आसमा को भी सही तरह से टाइम नहीं दे पा रहा था। आसमा को लगा था शायद वो उसके साथ कोई धोखा कर रहा है और वो किसी और लड़की को बाहर जाकर मिलता है। नसीर को फाइनली उस लड़की की आईडी मिल ही जाती है और वो उससे रब्ता करता है। वो उसे अननोन आईडी बनाकर उसे अपने जाल में फंसाता है और उसे एक होटल में बुला लेता है। वो पुलिस को भी इन्फॉर्म कर देता है कि वो लड़की उसे मिल गई है और वो लोग जल्दी से वहाँ पर आ जाएं। वो जैसे ही वहाँ पर घर से निकलता है तैयार होकर, आसमा उसे पूछती है कि आप कहाँ जा रहे हैं। नसीर उससे सही तरह से बात नहीं करता और जल्दी में वहाँ से निकल आता है। आसमा सोच लेती है कि आज तो वो नसीर का पीछा कर ही रहेगी। जब नसीर वहाँ होटल में जाता है तो आसमा उसके पीछे आ जाती है। वो उसे वहाँ पर देखकर उसे सोच लेती है कि यकीनन नसीर उसे धोखा दे रहा है, वरना वो होटल क्यों आता है उसे झूठ बोलकर। जब नसीर को उस लड़की का मैसेज आता है कि तुम कहाँ रह गए हो, नसीर उसे कहता है कि मैं बस आ रहा हूँ। वो उसे कहती है कि नहीं, मैं यहाँ से जा रही हूँ, तुम बहुत देर कर रहे हो। नसीर उसे उसकी मिन्नतें करने लगता है और उसे कहता है कि बस थोड़ी देर रुक जाओ, मैं बस पहुँच गया हूँ, मैं आने ही वाला हूँ। वो उसका ये मैसेज देखकर वो खुश हो जाती है। जब वो नसीर को वहाँ पर आता हुआ देखती है, उसे नहीं पता था कि वो नसीर ही है जो उसे बार बार मैसेजेस कर रहा है। वो जब उसे वहाँ पर देखती है तो वो घबरा कर वहाँ से भाग जाती है। वो जैसे ही पुलिस को कॉल करता है, आसमा पीछे से आकर वहाँ पर शोर कर देती है। वो जब आसमा की आवाज़ सुनती है तो उसे पता चल जाता है कि ये सच में ही नसीर है। नसीर जब आसमा से कहती है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करेंगे। मैं तो सोच रही थी कि आप मुझे झूठ बोलकर नहीं जाते बल्कि सच बोल कर ही जाते हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि आप मुझे सच में झूठ बोलकर यहाँ पर आ रहे हैं और इतना बड़ा ड्रामा कर रहे हैं। नसीर उसे कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, तुम यहाँ से चली जाओ, अभी मैं तुमसे बात नहीं कर सकता। न जिस पर आसमा उसे कहती है कि हाँ, अब तो आप ऐसे ही कहेंगे कि आप मुझसे बात नहीं कर सकते, जाहिर सी बात है, अब आपको कोई नई लड़की मिल गई है। वो ये सब कह रही होती है कि अचानक से वहाँ पर पुलिस आ जाती है। नसीर पुलिस को लेकर वहाँ से आगे जाता है और उनसे कहता है कि वो लड़की यहीं पर है। जब आसमा उसकी बात सुनती है तो उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि ये उसने क्या किया। नसीर तो किसी और मामले में ही यहाँ पर आया था, उसने उस पर उल्टा इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया। जब वो देखती है कि नसीर उस लड़की को ढूंढ रहा होता है और उसे वो लड़की नजर नहीं आती, पुलिस को भी वो कह देता है कि वो लड़की यहाँ से भाग चुकी है। आसमा शर्मिंदा हो जाती है और उसे कहती है कि ये सब आप क्या करते फिर रहे हैं, आप यहाँ पर उसे मिलने नहीं आए थे क्या? जिस पर नसीर उसे कहता है कि नहीं, मैं उसे नहीं मिलने आया था, मैं तो उसे पकड़वाने के लिए आया था, माजी में गुजरी हुई गलतियों को ख़त्म करने के लिए यहाँ पर आया था। उस लड़की की मैंने आईडी बहुत मुश्किल से ढूंढी थी, लेकिन तुमने सब कुछ ख़राब कर दिया, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। आसमा उसे कहती है कि मुझे एहसास हो गया है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, मुझे सच में यहाँ नहीं आना चाहिए था, मैं बहुत माजरत ख्वाह हूँ आपसे कि
میں نے یہاں پر آ کر آپ کی ساری گیم خراب کر دی، جس پر نصیر اسے کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں، تمہارا مجھ پر شک کرنا بنتا بھی تھا، ماضی میں مجھ سے جو غلطیاں ہوئی ہیں اور کچھ دنوں سے میرا جو تمہارے ساتھ رویہ چل رہا تھا ان سب کی وجہ یہی تھی، اس وجہ سے تمہارا نصیر شادی سے پہلے جس لڑکی کو پسند کرتا تھا اس کو اس کی فیس بک آئی ڈی مل جاتی ہے، وہ اسے بدلہ لینا چاہتا تھا کیونکہ وہ اسے برباد کر کر بھاگی تھی، اس سے جائیداد لے کر اس کی جائیداد کھا کر وہاں سے جا چکی تھی، جس پر اس نے اسے بدلہ لینا تھا۔ وہ بہت عرصے سے اسے ڈھونڈ رہا تھا، جس وجہ سے وہ آسما کو بھی صحیح طرح سے ٹائم نہیں دے پا رہا تھا۔ آسما کو لگا تھا شاید وہ اس کے ساتھ کوئی دھوکہ کر رہا ہے اور وہ کسی اور لڑکی کو باہر جا کر ملتا ہے۔ نصیر کو فائنلی اس لڑکی کی آئی ڈی مل جاتی ہے اور وہ اس سے رابطہ کرتا ہے، وہ اسے انون آئی ڈی بنا کر اسے اپنے جال میں پھنساتا ہے اور اسے ایک ہوٹل میں بلا لیتا ہے۔ وہ پولیس کو بھی انفارم کر دیتا ہے کہ وہ لڑکی اسے مل گئی ہے اور وہ لوگ جلدی سے وہاں پر آ جائیں۔ وہ جیسے ہی وہاں پر گھر سے نکلتا ہے تیار ہو کر، آسما اسے پوچھتی ہے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں۔ نصیر اس سے صحیح طرح سے بات نہیں کرتا اور جلدی میں وہاں سے نکل آتا ہے۔ آسما سوچ لیتی ہے کہ آج تو وہ نصیر کا پیچھا کر ہی رہے گی۔ جب نصیر وہاں ہوٹل میں جاتا ہے تو آسما اس کے پیچھے آ جاتی ہے، وہ اسے وہاں پر دیکھ کر اسے سوچ لیتی ہے کہ یقیناً نصیر اسے دھوکہ دے رہا ہے، ورنہ وہ ہوٹل کیوں آتا ہے اسے جھوٹ بول کر۔ جب نصیر کو اس لڑکی کا میسج آتا ہے کہ تم کہاں رہ گئے ہو، نصیر اسے کہتا ہے کہ میں بس آ رہا ہوں۔ وہ اسے کہتی ہے کہ نہیں، میں یہاں سے جا رہی ہوں، تم بہت دیر کر رہے ہو۔ نصیر اسے اس کی منتیں کرنے لگتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ بس تھوڑی دیر رک جاؤ، میں بس پہنچ گیا ہوں، میں آنے ہی والا ہوں۔ وہ اس کا یہ میسج دیکھ کر وہ خوش ہو جاتی ہے۔ جب وہ نصیر کو وہاں پر آتا ہوا دیکھتی ہے، اسے نہیں پتا تھا کہ وہ نصیر ہی ہے جو اسے بار بار میسیجز کر رہا ہے۔ وہ جب اسے وہاں پر دیکھتی ہے تو وہ گھبرا کر وہاں سے بھاگ جاتی ہے۔ وہ جیسے ہی پولیس کو کال کرتا ہے، آسما پیچھے سے آ کر وہاں پر شور کر دیتی ہے۔ وہ جب آسما کی آواز سنتی ہے تو اسے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سچ میں ہی نصیر ہے۔ نصیر جب آسما سے کہتی ہے کہ مجھے امید نہیں تھی کہ آپ میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کریں گے، میں تو سوچ رہی تھی کہ آپ مجھے جھوٹ بول کر نہیں جاتے بلکہ سچ بول کر ہی جاتے ہیں، لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ آپ مجھے سچ میں جھوٹ بول کر یہاں پر آ رہے ہیں اور اتنا بڑا ڈرامہ کر رہے ہیں۔ نصیر اسے کہتا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، تم یہاں سے چلی جاؤ، ابھی میں تم سے بات نہیں کر سکتا۔ جس پر آسما اسے کہتی ہے کہ ہاں اب تو آپ ایسے ہی کہیں گے کہ آپ مجھ سے بات نہیں کر سکتے، ظاہر سی بات ہے اب آپ کو کوئی نئی لڑکی مل گئی ہے۔ وہ یہ سب کہہ رہی ہوتی ہے کہ اچانک سے وہاں پر پولیس آ جاتی ہے۔ نصیر پولیس کو لے کر وہاں سے آگے جاتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ وہ لڑکی یہیں پر ہے۔ جب آسما اس کی بات سنتی ہے تو اسے اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے کہ یہ اس نے کیا کیا، نصیر تو کسی اور معاملے میں ہی یہاں پر آیا تھا، اس نے اس پر الٹا الزام لگانا شروع کر دیا۔ جب وہ دیکھتی ہے کہ نصیر اس لڑکی کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے اور اسے وہ لڑکی نظر نہیں آتی، پولیس کو بھی وہ کہہ دیتا ہے کہ وہ لڑکی یہاں سے بھاگ چکی ہے۔ آسما شرمندہ ہو جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ یہ سب آپ کیا کرتے پھر رہے ہیں، آپ یہاں پر اسے ملنے نہیں آئے تھے کیا؟ جس پر نصیر اسے کہتا ہے کہ نہیں، میں اسے نہیں ملنے آیا تھا، میں تو اسے پکڑوانے کے لیے آیا تھا، ماضی میں گزری ہوئی غلطیوں کو ختم کرنے کے لیے یہاں پر آیا تھا۔ اس لڑکی کی میں نے آئی ڈی بہت مشکل سے ڈھونڈی تھی، لیکن تم نے سب کچھ خراب کر دیا، تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ آسما اسے کہتی ہے کہ مجھے احساس ہو گیا ہے کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوگی، مجھے سچ میں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، میں بہت معذرت خواہ ہوں آپ سے کہ میں نے یہاں پر آ کر آپ کی ساری گیم خراب کر دی۔ جس پر نصیر اسے کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں، تمہارا مجھ پر شک کرنا بنتا بھی تھا، ماضی میں مجھ سے جو غلطیاں ہوئی ہیں اور کچھ دنوں سے میرا جو تمہارے ساتھ رویہ چل رہا تھا ان سب کی وجہ یہی تھی، اس وجہ سے تمہارا نصیر شادی سے پہلے جس لڑکی کو پسند کرتا تھا اس کو اس کی فیس بک آئی ڈی مل جاتی ہے، وہ اسے بدلہ لینا چاہتا تھا کیونکہ وہ اسے برباد کر کر بھاگی تھی، اس سے جائیداد لے کر اس کی جائیداد کھا کر وہاں سے جا چکی تھی، جس پر اس نے اسے بدلہ لینا تھا۔ وہ بہت عرصے سے اسے ڈھونڈ رہا تھا، جس وجہ سے وہ آسما کو بھی صحیح طرح سے ٹائم نہیں دے پا رہا تھا۔ آسما کو لگا تھا شاید وہ اس کے ساتھ کوئی دھوکہ کر رہا ہے اور وہ کسی اور لڑکی کو باہر جا کر ملتا ہے۔ نصیر کو فائنلی اس لڑکی کی آئی ڈی مل جاتی ہے اور وہ اس سے رابطہ کرتا ہے، وہ اسے انون آئی ڈی بنا کر اسے اپنے جال میں پھنساتا ہے اور اسے ایک ہوٹل میں بلا لیتا ہے۔ وہ پولیس کو بھی انفارم کر دیتا ہے کہ وہ لڑکی اسے مل گئی ہے اور وہ لوگ جلدی سے وہاں پر آ جائیں۔ وہ جیسے ہی وہاں پر گھر سے نکلتا ہے تیار ہو کر، آسما اسے پوچھتی ہے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں۔ نصیر اس سے صحیح طرح سے بات نہیں کرتا اور جلدی میں وہاں سے نکل آتا ہے۔ آسما سوچ لیتی ہے کہ آج تو وہ نصیر کا پیچھا کر ہی رہے گی۔ جب نصیر وہاں ہوٹل میں جاتا ہے تو آسما اس کے پیچھے آ جاتی ہے، وہ اسے وہاں پر دیکھ کر اسے سوچ لیتی ہے کہ یقیناً نصیر اسے دھوکہ دے رہا ہے، ورنہ وہ ہوٹل کیوں آتا ہے اسے جھوٹ بول کر۔ جب نصیر کو اس لڑکی کا میسج آتا ہے کہ تم کہاں رہ گئے ہو، نصیر اسے کہتا ہے کہ میں بس آ رہا ہوں۔ وہ اسے کہتی ہے کہ نہیں، میں یہاں سے جا رہی ہوں، تم بہت دیر کر رہے ہو۔ نصیر اس کی منتیں کرنے لگتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ بس تھوڑی دیر رک جاؤ، میں بس پہنچ گیا ہوں، میں آنے ہی والا ہوں۔ وہ اس کا یہ میسج دیکھ کر وہ خوش ہو جاتی ہے۔ جب وہ نصیر کو وہاں پر آتا ہوا دیکھتی ہے، اسے نہیں پتا تھا کہ وہ نصیر ہی ہے جو اسے بار بار میسیجز کر رہا ہے۔ وہ جب اسے وہاں پر دیکھتی ہے تو وہ گھبرا کر وہاں سے بھاگ جاتی ہے۔ وہ جیسے ہی پولیس کو کال کرتا ہے، آسما پیچھے سے آ کر وہاں پر شور کر دیتی ہے۔ وہ جب آسما کی آواز سنتی ہے تو اسے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سچ میں ہی نصیر ہے۔ نصیر جب آسما سے کہتی ہے کہ مجھے امید نہیں تھی کہ آپ میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کریں گے، میں تو سوچ رہی تھی کہ آپ مجھے جھوٹ بول کر نہیں جاتے بلکہ سچ بول کر ہی جاتے ہیں، لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ آپ مجھے سچ میں جھوٹ بول کر یہاں پر آ رہے ہیں اور اتنا بڑا ڈرامہ کر رہے ہیں۔
नसीर उसे कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, तुम यहाँ से चली जाओ, अभी मैं तुमसे बात नहीं कर सकता। जिस पर आसमा उसे कहती है कि हाँ, अब तो आप ऐसे ही कहेंगे कि आप मुझसे बात नहीं कर सकते, जाहिर सी बात है, अब आपको कोई नई लड़की मिल गई है। वो ये सब कह रही होती है कि अचानक से वहाँ पर पुलिस आ जाती है। नसीर पुलिस को लेकर वहाँ से आगे जाता है और उनसे कहता है कि वो लड़की यहीं पर है। जब आसमा उसकी ये बात सुनती है तो उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि ये उसने क्या किया। नसीर तो किसी और मामले में ही यहाँ पर आया था, उसने उस पर उल्टा इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया। जब वो देखती है कि नसीर उस लड़की को ढूंढ रहा होता है और उसे वो लड़की नज़र नहीं आती, पुलिस को भी वो कह देता है कि वो लड़की यहाँ से भाग चुकी है। आसमा शर्मिंदा हो जाती है और उसे कहती है कि ये सब आप क्या करते फिरे हैं, आप यहाँ पर उसे मिलने नहीं आए थे क्या? जिस पर नसीर उसे कहता है कि नहीं, मैं उसे नहीं मिलने आया था, मैं तो उसे पकड़वाने के लिए आया था, माजी में गुजरी हुई गलतियों को ख़त्म करने के लिए यहाँ पर आया था। उस लड़की की मैंने आईडी बहुत मुश्किल से ढूंढी थी, लेकिन तुमने सब कुछ ख़राब कर दिया, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। आसमा उसे कहती है कि मुझे एहसास हो गया है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, मुझे सच में यहाँ नहीं आना चाहिए था, मैं बहुत माजरत ख़्वाह हूँ आपसे कि मैंने यहाँ पर आकर आपकी सारी गेम ख़राब कर दी। जिस पर तो नसीर उसे कहता है कि कोई बात नहीं, तुम्हारा मुझ पर शक करना बनता भी था, माजी में मुझसे जो गलतियाँ हुई और कुछ दिनों से मेरा जो तुम्हारे साथ रवैया चल रहा था, उन सब की वजह यही थी, इस वजह से तुम्हारा नसीर शादी से पहले जिस लड़की को पसंद करता था उसको उसकी फेसबुक आईडी मिल जाती है। वो सब बदला लेना चाहता था क्योंकि वो उसे बर्बाद कर कर भागी थी। उससे जायदाद लेकर उसे जायदाद उसकी जायदाद खाकर वहाँ से जा चुकी थी, जिस पर उसने उसे बदला लेना था। वो बहुत अरसे से उसे ढूंढ रहा था, जिस वजह से वो आसमा को भी सही तरह से टाइम नहीं दे पा रहा था। आसमा को लगा था शायद वो उसके साथ कोई धोखा कर रहा है और वो किसी और लड़की को बाहर जाकर मिलता है। नसीर को फाइनली उस लड़की की आईडी मिल ही जाती है और वो उससे रब्ता करता है। वो उसे अननोन आईडी बनाकर उसे अपने जाल में फंसाता है और उसे एक होटल में बुला लेता है। वो पुलिस को भी इन्फॉर्म कर देता है कि वो लड़की उसे मिल गई है और वो लोग जल्दी से वहाँ पर आ जाएं। वो जैसे ही वहाँ पर घर से निकलता है तैयार होकर, आसमा उसे पूछती है कि आप कहाँ जा रहे हैं। नसीर उससे सही तरह से बात नहीं करता और जल्दी में वहाँ से निकल आता है। आसमा सोच लेती है कि आज तो वो नसीर का पीछा कर कर ही रहेगी। जब नसीर वहाँ होटल में जाता है तो आसमा उसके पीछे आ जाती है। वो उसे वहाँ पर देखकर उसे सोच लेती है कि यकीनन नसीर उसे धोखा दे रहा है, वरना वो होटल क्यों आता है उसे झूठ बोलकर। जब नसीर को उस लड़की का मैसेज आता है कि तुम कहाँ रह गए हो, नसीर उसे कहता है कि मैं बस आ रहा हूँ। वो उसे कहती है कि नहीं, मैं यहाँ से जा रही हूँ, तुम बहुत देर कर रहे हो। नसीर उसे उसकी मिन्नतें करने लगता है और उसे कहता है कि बस थोड़ी देर रुक जाओ, मैं बस पहुँच गया हूँ, मैं आने ही वाला हूँ। वो उसका ये मैसेज देखकर वो खुश हो जाती है। जब वो नसीर को वहाँ पर आता हुआ देखती है, उसे नहीं पता था कि वो नसीर ही है जो उसे बार बार मैसेजेस कर रहा है। वो जब उसे वहाँ पर देखती है तो वो घबरा कर वहाँ से भाग जाती है। वो जैसे ही पुलिस को कॉल करता है, आसमा पीछे से आकर वहाँ पर शोर कर देती है। वो जब आसमा की आवाज़ सुनती है तो उसे पता चल जाता है कि ये सच में ही नसीर है। नसीर जब आसमा से कहती है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करेंगे, मैं तो सोच रही थी कि आप मुझे झूठ बोलकर नहीं जाते बल्कि सच बोलकर ही जाते हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि आप मुझे सच में झूठ बोलकर यहाँ पर आ रहे हैं और इतना बड़ा ड्रामा कर रहे हैं। नसीर उसे कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, तुम यहाँ से चली जाओ, अभी मैं तुमसे बात नहीं कर सकता। जिस पर आसमा उसे कहती है कि हाँ, अब तो आप ऐसे ही कहेंगे कि आप मुझसे बात नहीं कर सकते, जाहिर सी बात है, अब आपको कोई नई लड़की मिल गई है। वो ये सब कह रही होती है कि अचानक से वहाँ पर पुलिस आ जाती है। नसीर पुलिस को लेकर वहाँ से आगे जाता है और उनसे कहता है कि वो लड़की यहीं पर है। जब आसमा उसकी बात सुनती है तो उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि ये उसने क्या किया। नसीर तो किसी और मामले में ही यहाँ पर आया था, उसने उस पर उल्टा इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया। जब वो देखती है कि नसीर उस लड़की को ढूंढ रहा होता है और उसे वो लड़की नज़र नहीं आती, पुलिस को भी वो कह देता है कि वो लड़की यहाँ से भाग चुकी है। आसमा शर्मिंदा हो जाती है और उसे कहती है कि ये सब आप क्या करते फिरे हैं, आप यहाँ पर उसे मिलने नहीं आए थे क्या? जिस पर नसीर उसे कहता है कि नहीं, मैं उसे नहीं मिलने आया था, मैं तो उसे पकड़वाने के लिए आया था, माजी में गुजरी हुई गलतियों को ख़त्म करने के लिए यहाँ पर आया था। उस लड़की की मैंने आईडी बहुत मुश्किल से ढूंढी थी, लेकिन तुमने सब कुछ ख़राब कर दिया, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। आसमा उसे कहती है कि मुझे एहसास हो गया है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, मुझे सच में यहाँ नहीं आना चाहिए था, मैं बहुत माजरत ख़्वाह हूँ आपसे कि मैंने यहाँ पर आकर आपकी सारी गेम ख़राब कर दी। जिस पर तो नसीर उसे कहता है कि कोई बात नहीं, तुम्हारा मुझ पर शक करना बनता भी था, माजी में मुझसे जो गलतियाँ हुई और कुछ दिनों से मेरा जो तुम्हारे साथ रवैया चल रहा था, उन सब की वजह यही थी, इस वजह से तुम्हारा नसीर शादी से पहले जिस लड़की को पसंद करता था उसको उसकी फेसबुक आईडी मिल जाती है। वो सब बदला लेना चाहता था क्योंकि वो उसे बर्बाद कर कर भागी थी। उससे जायदाद लेकर उसकी जायदाद खाकर वहाँ से जा चुकी थी, जिस पर उसने उसे बदला लेना था। वो बहुत अरसे से उसे ढूंढ रहा था, जिस वजह से वो आसमा को भी सही तरह से टाइम नहीं दे पा रहा था। आसमा को लगा था शायद वो उसके साथ कोई धोखा कर रहा है और वो किसी और लड़की को बाहर जाकर मिलता है।
नसीर को फाइनली उस लड़की की आईडी मिल ही जाती है और वो उससे रब्ता करता है। वो उसे अननोन आईडी बनाकर उसे अपने जाल में फंसाता है और उसे एक होटल में बुला लेता है। वो पुलिस को भी इन्फॉर्म कर देता है कि वो लड़की उसे मिल गई है और वो लोग जल्दी से वहाँ पर आ जाएं। वो जैसे ही वहाँ पर घर से निकलता है तैयार होकर, आसमा उसे पूछती है कि आप कहाँ जा रहे हैं। नसीर उससे सही तरह से बात नहीं करता और जल्दी में वहाँ से निकल आता है। आसमा सोच लेती है कि आज तो वो नसीर का पीछा कर कर ही रहेगी। जब नसीर वहाँ होटल में जाता है तो आसमा उसके पीछे आ जाती है। वो उसे वहाँ पर देखकर उसे सोच लेती है कि यकीनन नसीर उसे धोखा दे रहा है, वरना वो होटल क्यों आता है उसे झूठ बोलकर। जब नसीर को उस लड़की का मैसेज आता है कि तुम कहाँ रह गए हो, नसीर उसे कहता है कि मैं बस आ रहा हूँ। वो उसे कहती है कि नहीं, मैं यहाँ से जा रही हूँ, तुम बहुत देर कर रहे हो। नसीर उसे उसकी मिन्नतें करने लगता है और उसे कहता है कि बस थोड़ी देर रुक जाओ, मैं बस पहुँच गया हूँ, मैं आने ही वाला हूँ। वो उसका ये मैसेज देखकर वो खुश हो जाती है। जब वो नसीर को वहाँ पर आता हुआ देखती है, उसे नहीं पता था कि वो नसीर ही है जो उसे बार बार मैसेजेस कर रहा है। वो जब उसे वहाँ पर देखती है तो वो घबरा कर वहाँ से भाग जाती है। वो जैसे ही पुलिस को कॉल करता है, आसमा पीछे से आकर वहाँ पर शोर कर देती है। वो जब आसमा की आवाज़ सुनती है तो उसे पता चल जाता है कि ये सच में ही नसीर है। नसीर जब आसमा से कहती है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करेंगे। मैं तो सोच रही थी कि आप मुझे झूठ बोलकर नहीं जाते बल्कि सच बोलकर ही जाते हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि आप मुझे सच में झूठ बोलकर यहाँ पर आ रहे हैं और इतना बड़ा ड्रामा कर रहे हैं। नसीर उसे कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, तुम यहाँ से चली जाओ, अभी मैं तुमसे बात नहीं कर सकता। न जिस पर आसमा उसे कहती है कि हाँ, अब तो आप ऐसे ही कहेंगे कि आप मुझसे बात नहीं कर सकते, जाहिर सी बात है, अब आपको कोई नई लड़की मिल गई है। वो ये सब कह रही होती है कि अचानक से वहाँ पर पुलिस आ जाती है। नसीर पुलिस को लेकर वहाँ से आगे जाता है और उनसे कहता है कि वो लड़की यहीं पर है। जब आसमा उसकी